ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरोइन लिन को देखते हैं जो कि एक रोमांटिक सी कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर रही थी। तभी वहाँ पर हमारे हीरो जियांग की एंट्री होती है। लिन उसे देखते ही डोर पर उसके पास चली जाती है। जियांग लिन से पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक की है। लिन कहती कि हाँ थोड़ी सी, और आज मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जियांग उसके क्लोज होकर पूछता है कि तुम मुझे थैंक्स कैसे करोगी। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और किस करते करते रूम में ले जाता है। बेड पे लिटाते ही जियांग उसे बताता है कि कल मैं हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ले आऊंगा। लिन पूछती है कि इससे तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे नेफ्यू की एक्स वाइफ हूँ। जियांग कहता है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे लिन की आंखें खुलती हैं, तभी लिन के कमरे के बाहर उसकी सिस्टर रुआन खड़ी होकर उसे पार्टी में जाने के लिए रेडी होने को कहती है, जिससे लिन को समझ आता है कि वो रिबॉर्न हुई है। वो सोचती कि इस लाइफ में मैं यूजी की एक्स वाइफ नहीं बल्कि जियांग की रियल वाइफ बनूंगी। तभी रुआन उसके पास आकर कहती है कि अपने सपने से बाहर आओ और जल्दी रेडी हो जाओ, हमें डैड की बर्थडे पार्टी में जाना है। लिन पूछती कि पार्टी में कौन कौन आ रहा है। रुआन बताती है कि अंकल जियांग भी पार्टी में आ रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लिन खुश होकर कहती है कि आज मैं बहुत अच्छे से रेडी होंगी। थोड़ी देर बाद लिन रेडी होकर पार्टी में जाती है। तब यूजी, जो कि प्रीवियस लाइफ में उसका एक्स हस्बैंड था, वो उसके पास आकर उसकी तारीफ करता है, जिसे रुआन को जेलसी होती है। वो लिन से पूछती कि तुम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर क्यों आई हो, आज कोई स्पेशल डे है क्या। लिन मन में सोचती है कि रुआन प्रीवियस लाइफ में भी मुझसे जला करती थी और आज भी ये मुझे एम्बेरस फील कराना चाह रही है। ये सोचकर लिन रुआन के पैर में अपना पैर फंसाकर गिरा देती है। रुआन गिरते हुए सोचती है कि यूजी उसे पकड़ लेगा, लेकिन यूजी पीछे हट जाता है और रुआन नीचे गिर जाती है। वो गुस्से में उठकर लिन से कहती कि तुमने मुझे क्यों गिराया। ये बोलकर वो उसे धक्का देती है। तभी जियांग वहाँ पर आकर लिन को पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उतने में ही लिन के डैड लिन को आवाज देते हैं। जियांग उसे छोड़ देता है। लिन मन में सोचती है कि आज नहीं तो कल आप मेरे ही होंगे। तभी वहाँ पर आए दो गेस्ट आपस में गॉसिप करते हैं कि मिस्टर जियांग अपनी यंग लाइफ में एक खड़ूस सोल्जर थे, इन्हें औरतों के करीब आना पसंद नहीं है, फिर आज इन्होंने एक लेडी को कैसे बचा लिया। इतने में डैड लिन के पास आते हैं। यूजी और रुआन जियांग को हेलो कहते हैं। लिन मन में सोचती है कि पिछले जन्म में मैं इन्हें अंकल बोला करती थी, लेकिन इस लाइफ में ये मेरे हस्बैंड बनेंगे, इसलिए मैं इन्हें अंकल नहीं बोलूंगी। ये सोचकर लिन उसे मिस्टर जियांग के कर हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जियांग उससे हैंडशेक नहीं करता। तो डैड लिन से कहते कि तुम इन्हें अंकल कहो, ये तुमसे बड़े हैं। लिन मन में सोचती है कि अगर मैंने इन्हें अंकल कहा तो ये मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और मैं ये नहीं चाहती हूँ। ये सोचकर वो डैड को कहती है कि मैं इन्हें अंकल नहीं बोलूंगी। तो डैड गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते हैं। तभी जियांग डैड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर ये मुझे नाम से बुलाना चाहती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो हॉल से बाहर चला जाता है। देन रुआन डैड को भड़काती है कि लिन पार्टी में इशू क्रिएट कर रही है, इसीलिए आप इसे रूम में भेज दीजिए। डैड उसे कहते हैं कि तुम रूम में चली जाओ और पार्टी में मत आना। लिन सोचती कि इस बार मैं रुआन के ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली। वो अपने डैड से कहती है कि आप मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं तो मुझे पार्टी से निकाल दीजिए, मैं बाहर गार्डन में जाकर बैठूंगी। तो डैड उसे जाने को बोल देते हैं। वो खुशी खुशी पार्टी से बाहर निकल जाती है क्योंकि जियांग भी गार्डन में बैठा हुआ था। वो खुश होकर जियांग के पास जा रही होती है। तभी बीच में यूजी टपक जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। लिन कहती कि मुझे नहीं खाना है, तुम पार्टी में वापस जाओ। तो यूजी पूछने लगता है कि तुम्हें अचानक हो क्या गया है, पहले तो तुम मेरे लिए पागल थी। लिन मन में सोचती है कि लास्ट लाइफ में तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सफर किया था। तुमने शादी के बाद रुआन के साथ अफेयर किया और मुझे घर से निकाल दिया, तब जियांग ने ही मेरी हेल्प की थी। इतने में यूजी उससे पूछता है कि तुम इतनी चेंज क्यों हो गई हो। लिन बताती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ये बोलकर वो यूजी को गुस्से में अपने क्लोज करके वार्न करती है, जिससे जियांग को गलतफहमी हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और वो गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। लिन उसे ढूंढती है। तभी रुआन वहाँ पर आकर उससे पूछने लगती है कि तुम यूजी से क्या बात कर रही थी। लिन बताती कि यूजी मुझसे कन्फेस कर रहा था, लेकिन मैंने सब मना कर दिया। इतने में लिन की फ्रेंड रूही वहाँ पर आती है। लिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती कि मैंने लास्ट नाइट एक सपना देखा था जिसमें तुम्हारी डेथ हो गई थी। रूही कहती है कि तुम सपने के बारे में सोचकर टेंशन मत लो, सपने सच नहीं होते हैं, अब चलो हम पार्टी में चलते हैं। लिन बताती कि मैं पार्टी में नहीं जा सकती हूँ, डैड ने मुझे पनिशमेंट दी है। रूही कहती कि तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रूही के जाते ही लिन गार्डन के अंदर जाती है, जहाँ पर उसका पैर दीवार से टकरा जाता है और वो गिरने लगती है। तभी जियांग उसे फिर से प्रोटेक्ट कर लेता है। लिन पैर में मोच आने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, आप मुझे होल्ड कर लो। तो जियांग उसकी केयर करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोफे पर बिठा देता हूँ। जियांग लिन की मोच को ठीक करने लगता है, जो देखकर लिन अपने सपने को याद करती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो स्माइल करती है और सोचती है कि मेरे होने वाले हस्बैंड को मेरी कितनी फिक्र है।
जियांग उससे पूछता है कि क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है। लिन स्माइल करते हुए कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। जियांग उसके चेहरे को अच्छे से देखता है और उसे टच करते हुए पूछता है कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। लिन कहती कि वो बस हल्की सी तबीयत खराब है, बाकी मैं ठीक हूँ। जियांग पूछता है कि अगर तुम्हारा दर्द कम नहीं हुआ तो क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। लिन कहती कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी हड्डी नहीं टूटी है। तभी रुई हंसते हुए वहाँ पर आती है और लिन को बताती कि मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। फिर वो उन दोनों को साथ में देखकर जियांग से पूछती कल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लिन उसे बताती है कि अंकल मेरी हेल्प कर रहे थे। रुई जियांग से पूछती है कि क्या आपको भूख लगी है। जियांग मना कर देता है और लिन से पूछता है कि तुम पक्का ठीक हो ना। लिन हाँ कहती है तो जियांग वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि जब लिन छोटी थी तो मैं उसके साथ खेला करता था, लेकिन अब वो एक एडल्ट हो गई है, इसलिए उसे ये बात समझने की जरूरत है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ये सोचते हुए वो चला जाता है। वही लिन केक देखकर खुश हो जाती है और उसे खाने लगती है। वो रुई से जियांग के बारे में पूछती है कि वो कब तक यहाँ है। रुई बताती कि मैं अपने ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए आई हूँ और अंकल भी बर्थडे के बाद चले जाएंगे। जो सुनकर लिन अपसेट हो जाती है और सोचने लगती कि जियांग इतनी जल्दी अब्रॉड चला जाएगा तो मैं इससे शादी कैसे करूँगी। तो रुई उससे पूछती है कि वैसे तुम्हें मेरे अंकल की इतनी चिंता क्यों हो रही है। जो सुनकर लिन स्माइल करती है और कहती है क्योंकि जब हम बच्चे थे तो वो हमारे साथ खेलते थे और तुम्हें याद है जब वो यंग थे तो स्विमिंग करते हुए कितने हैंडसम लगते थे। जो सुनकर रुई कहती है कि अंकल स्विमिंग करते हुए बहुत हैंडसम दिखते हैं, अगर वो मेरे अंकल नहीं होते तो मैं पक्का उनके साथ होती। जो सुनकर लिन हंसने लगती है। फिर वो दोनों नेक्स्ट डे स्विमिंग पूल जाने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद लिन घर आती है जहाँ पर डैड उसे रोककर कहते हैं कि आज तुमने अच्छा नहीं किया। लिन कहती कि सॉरी डैड, मैं जानती हूँ इसमें मेरी गलती है। जो सुनकर रुयान सोचने लगती कि लिन को अचानक क्या हो गया, उसने तो अपनी बात ही बदल ली। लिन की बात सुनकर डैड कहते कि कोई बात नहीं, तुम थक गई होगी इसलिए सोने चली जाओ। ये बोलकर डैड भी अपने रूम में चले जाते हैं। तभी रुयान लिन से कहती है कि तुमने तो देख ही लिया कि डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। लिन कहती कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं समझ गई हूँ। फिर वो उससे यूजी के बारे में पूछती है। रुयान कहती कि मेरे और यूजी के भी सब कुछ ठीक है। जो सुनकर लिन स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लिन स्विमिंग पूल जाती है, तब रुई उसे कॉल करके बताती कि आज मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर लिन अपसेट हो जाती है और वहीं पूल की साइड पर बैठकर सोचने लगती है कि आज तो मैं जियांग से भी नहीं मिल पाऊंगी। तभी जियांग पुल से बाहर आता है जिससे लिन डर जाती है। जियांग उसे सॉरी कहता है और पुल से बाहर निकलता है। लिन तो उसे देखती ही रह जाती है और सोचती कि ये कितने चार्मिंग है। जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर स्विमिंग सीखने आती हो, लेकिन इसके लिए तो तुम्हें अपनी मोच ठीक करनी होगी। लिन कहती कि मैं इसलिए तो नहीं आई थी, लेकिन अगर आप मुझे स्विमिंग सिखाएंगे तो मैं जरूर सीख लूंगी। जो सुनकर जियांग सोचने लगता है कि ये लड़की बहुत अजीब है। तभी वहाँ पर यूजी आता है जिसे देखकर लिन का तो मूड ही खराब हो जाता है और जियांग वहाँ से साइड हट जाता है। यूजी लिन से पूछता है कि तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। लिन जियांग की तरफ देखते हुए उसे बताती कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। जो सुनकर यूजी पूछने लगता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। तभी लिन को धक्का लगता है और वो पुल में गिर जाती है। जियांग ये चीज देख लेता है और जल्दी से पुल में कूदकर लिन को अपनी तरफ करता है। फिर जियांग वहाँ पर लगे एक बोर्ड को देख लेता है जिसमें लिखा होता है कि पुल ज्यादा गहरा नहीं है। जियांग सोचता है कि क्या लिन मेरे क्लोज आने के लिए डूबने का नाटक कर रही थी। लिन जियांग को देखती है और स्माइल करने लगती है। जियांग भी प्यार से उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करता है और उसे पुल से बाहर निकाल देता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हारी मोच में दर्द हो रहा है, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूं। ये बोलकर वो अपना मोबाइल निकालता है। लिन सोचती है कि ऐसा करने से मैं जियांग के साथ टाइम नहीं बिता पाऊंगी। ये सोचकर वो जियांग को रोक देती है और कहती कि मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर यूजी आता है और लिन की फिक्र करने लगता है और कहता है कि मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। लिन गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है। ये बोलकर वो जियांग के पास जाती है और कहती कि मैं आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। जिसके बाद जियांग और यूजी एग्जामिनेशन रूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर यूजी लिन की फिक्र करने लगता है। तो जियांग पूछता है कि जब तुम्हें लिन की इतनी ही फिक्र हो रही थी तो उसे धक्का देकर भागे क्यों। यूजी बताता है कि वो डर गया था और उसने लिन को धक्का नहीं दिया, वो तो बस बात कर रहे थे। तभी लिन व्हील चेयर पर बैठी रूम से बाहर आती है और जियांग को देखकर सोचने लगती है कि मेरे हस्बैंड अब तक मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं। जियांग लिन से पूछता है कि तुम कैसी हो। वो कहती कि मैं ठीक हूँ और स्माइल करने लगती है। तो जियांग कहता है कि तुम्हारे पैर में 2 बार मोच आई है, फिर भी तुम स्माइल कर रही हो, ये देखकर अच्छा लगा। फिर वो यूजी से कहती कि तुमने तो लिन को पुल में छोड़ दिया, अगर इसे कुछ हो जाता तो। जो सुनकर यूजी कहता है कि तो फिर मैं लिन से शादी कर लेता हूँ। जो सुनकर जियांग तो अपसेट हो जाता है और लिन यूजी से कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है।
फिर योजी के पूछने पर लिन बताती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम और रुयान एक दूसरे को लाइक करते हो। जो सुनकर जियांग सोचने लगता है कि क्या सच में लिन और योजी के बीच में कुछ नहीं है। योजी भी कहने लगता है कि मेरे और रुयान के बीच में कुछ नहीं है, मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। जो सुनकर लिन बीमार होने का नाटक करने लगती है और कहती कि यहाँ मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिससे जियांग लिन की केयर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ये बोलकर उसे लिफ्ट में ले जाता है और योजी और रुई से कहता है कि तुम लोग हमारा यहीं पर वेट करो। लिफ्ट में जाने के दौरान लिन अपनी और जियांग के बीच होने वाली किस को याद करने लगती है और नर्वस हो जाती है। जियांग उसके पास बैठकर पूछता है कि तुम ठीक हो ना। ये बोलकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है कि क्या तुम अब सांस ले पा रही हो। लिन तो उसे प्यार से देखती रह जाती है। इतने में सेकेंड फ्लोर आ जाता है, जहाँ पर जियांग का फ्रेंड डॉक्टर सू उन दोनों को देखकर स्माइल करने लगता है और जियांग से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। जियांग बताता है कि लिन के पैर में मोच आ गई है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सो लिन से पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है। लिन बिना सोचे बोल देती है कि उसे चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है। जो सुनकर सो नर्वस हो जाता है और उसे जल्दी से अपने केबिन में ले जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर सो बाहर जियांग से पूछता है कि ये लड़की कौन है और तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो। जियांग बताता है कि ये लिन फैमिली से है और इसने कहा कि इसे सांस लेने में दिक्कत है, इसीलिए तुम अच्छे से इसका चेकअप करो। फिर सो अंदर जाता है और लिन से पूछता है कि तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है। लिन कहती है कि मैं आपकी सिस्टर इन लॉ हूँ, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर सू तो हैरान हो जाता है। लिन स्माइल करते हुए कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे होने वाले हस्बैंड के फ्रेंड हैं, इसीलिए मैं आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकती। लिन अपने पास्ट की बात याद करती है कि सू को उसकी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए लिन सू की तारीफ करने लगती है, जिससे वो तो खुश हो जाता है। लिन बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जियांग को मेरी फिक्र करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए आप बाहर जाकर उसे बता दीजिए कि मैं ठीक हूँ। जो सुनकर उसे स्माइल करता है और लिन को बाहर ले जाता है। जियांग सू से लिन के बारे में पूछने लगता है तो सू बता देता है कि लिन बिल्कुल ठीक है, तुम इसे घर ले जा सकते हो। जिसके बाद लिन जियांग से उसके डैड के बर्थडे के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि क्या मैं भी आपके डैड के बर्थडे पर आ सकती हूँ। जियांग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम जब चाहे आ सकती हो। अब नेक्स्ट डे लिन देखती है कि रुयान अपनी मॉम के साथ ढेर सारी शॉपिंग करके आती है और जियांग के डैड की बर्थडे पार्टी में जाने की प्लानिंग करने लगती है। जो देखकर लिन को याद आता है कि पिछली लाइफ में इन लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिस वजह से उसे बिना नहाए ही कॉलेज जाना पड़ा था, इसलिए इस लाइफ में वो इन दोनों को आराम से रहने नहीं देगी। ये सोचकर लिन उनके पास आती है और उनके बैग्स को देखने लगती है, जिससे रुयान तो चिढ़ जाती है और कहती कि ये सामान तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसे देखना बंद करो। लिन मासूम बनते हुए कहती है कि तुम तो बोलती थी कि हम सिस्टर्स हैं, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जो सुनकर रुयान की मॉम रुयान को कहती कि सामान लेकर ऊपर चली जाओ। लिन अपनी स्टेप मॉम से कहती कि आपने रुयान को तो नई ड्रेस दिला दी, लेकिन मेरा क्या। मैं जानती हूँ मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन डॉटर तो हूँ ना। जो सुनकर मॉम उसके बाल पकड़ लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर लिन के डैड आने लगते हैं। उन्हें देखते ही लिन जानबूझकर नीचे गिर जाती है और बेचारी बनने की एक्टिंग करने लगती है। तो डैड लिन की केयर करते हुए मॉम से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि लिन तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मॉम कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो रुयान और लिन मस्ती कर रही थी। लिन डैड को बताती है कि मॉम ने सिर्फ रुयान के लिए ड्रेसेस ली है, मेरे लिए नहीं। जो सुनकर डैड उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते कि अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए मॉम के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये कार्ड रखो और जो चाहिए खुद ले लो। लिन जल्दी से कार्ड लेकर उन्हें थैंक्स कहती है और सोचने लगती है कि अब मैं पैसे निकाल कर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। वहीं मॉम और रुयान उसके पास कार्ड देकर जलने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे लिन रेडी होकर बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो जियांग को देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाकर हेलो करती है। जियांग भी उसे हेलो बोलते हुए पार्टी एंजॉय करने को कहता है। लिन सोचती है कि जियांग मुझे अभी तक बच्चों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि अब मैं एडल्ट हो गई हूँ। तभी लिन की नज़र जियांग के भाई हान पर जाती है। लिन को याद आता है कि हान ने पिछली लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसलिए वो उसे हेलो बोलकर हाथ आगे बढ़ाती है, जिससे हान नर्वस होकर जियांग की तरफ देखने लगता है। तो जियांग कहता है कि मुझे देखना बंद करो और लिन से हाथ मिलाओ। तो हान उससे हाथ मिला लेता है। देन लिन पार्टी में घूमते हुए गार्डन एरिया में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जियांग का स्टेप ब्रदर वांग अपनी गर्लफ्रेंड सिया के साथ जियांग के मॉम को परेशान कर रहा है। जो देखकर लिन सोचती है कि ये तो मेरी होने वाली मदर इन लॉ है, इसलिए मुझे इन्हें बचाना होगा। वही सिया जियांग के मॉम से पानी मांगती है और फिर उन पर चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे जलाना चाहती हो जो इतना गर्म पानी लाई हो। ये बोलकर वो उनके ऊपर पानी फेंकती है। तभी वहाँ पर लिन आती है और मॉम को साइड कर देती है, जिससे सारा पानी लिन की ड्रेस पर गिर जाता है। लिन सिया से कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से किस तरह से बिहेव किया जाता है। जो सुनकर सिया उस पर गुस्सा करने लगती है, जिससे लिन तो उसे थप्पड़ लगा देती है
और गुस्से में उसे हर्ट करने के लिए भी आगे बढ़ती है। हान जियांग से कहता है कि क्या आप अभी भी ऐसे ही देखते रहेंगे, जो सुनकर जियांग लिन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जिया से लिन को प्रोटेक्ट करता है और वांग को धक्का मारकर वहां से जाने को कहता है। देन वांग और जिया वहां से चले जाते हैं और हान वहां के गेस्ट को भी भगा देता है जो वहां पर खड़े गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी मॉम की नजर लिन के हाथ पर जाती है और देखती कि उसे चोट लगी होती है। मॉम लिन को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है, जो देखकर जियांग लिन से कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। देन लिन जियांग के रूम में जाती है और स्माइल करते हुए सोचने लगती है कि इस लाइफ में मैं पहली बार अपने हस्बैंड के रूम में आई हूँ। जियांग फर्स्ट एड लेकर आता है और उसे बैठने को कहता है। वो उसे मेडिसिन लगाते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक जंगली बिल्ली हो जो चाकू लेकर लोगों को डराती हो। जो सुनकर वो स्माइल करने लगती है। जियांग पूछता है कि क्या तुम सच में वांग को हरा सकती हो जो उसे उलझने गई थी। लिन कहती कि मैं ऐसा कर तो नहीं सकती थी, लेकिन मैं ये देख भी नहीं पाई कि वांग आपके वांग को परेशान कर रहा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जैसे ही जियांग लिन का हाथ पकड़ता है वैसे ही वांग लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग उसे मारता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर वो जिया को भी डराता है जिससे वो दोनों हाथ से भाग जाते हैं। प्रेजेंट में जियांग लिन से कहता है कि तुम वॉशरूम चली जाओ, रुई को न्यू ड्रेस देकर भेज देता हूँ। जो सुनकर लिन स्माइल करने लगती है और जियांग बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन रुई के साथ न्यू ड्रेस में बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि रुयान के साथ उसकी फ्रेंड मिया खड़ी है, जिसे देखकर लिन और रुई का तो मूड ही खराब हो जाता है। मिया लिन के पास आती है और कहती कि क्या तुम भी यहाँ पर डांस कंपटीशन के लिए आई हो, लेकिन तुम्हें तो जरा भी डांस नहीं आता है, फिर भी हमसे कम्पीट कैसे करोगी, या फिर तुम उन डांसर्स की हेल्प करने आई हो। जो सुनकर लिन गुस्से में कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, मुझे तुमसे बहुत अच्छा डांस आता है। तो मिया उसे डांस कंपटीशन के लिए तैयार कर लेती है। देन वो लोग एक एक करके डांस की चीट निकालने लगते हैं। तभी जियांग की नज़र लिन पर जाती है और वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि लिन वाइट ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है। फिर वहाँ पर डांस स्टार्ट होता है जिसमें रुयान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जो देखकर लिन डरने लगती है कि उसे तो डांस आता ही नहीं है। ऊपर से उसे ये भी नहीं पता कि उसे कौन सा डांस करना है, तो फिर वो ज़्यादा नर्वस होने लगती है। रुई उसे एडवाइस देती है कि तुम लिस्ट से अपना नाम हटा दो, लेकिन लिन कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। और उसके बाद मिया की परफॉर्मेंस होती है जो बहुत अच्छी होती है। ये सब देखकर लिन तो डिप्रेस्ड होने लगती है और होस्ट के पास जाती है और उसे अपनी चीट देती है जिसमें उसे कपल डांस करना होता है। ये जानकर लिन सोचने लगती है कि वो कपल डांस कैसे करेगी, उसके पास उसका पार्टनर तो है ही नहीं। तभी यूजी लिन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन रुयान उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम वहाँ पर गए तो अच्छा नहीं होगा, जिससे यूजी डर जाता है और अपनी जगह पर ही रहता है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट लिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसते हैं। इधर जियांग अपने भाई हान को बताता है कि लिन फैमिली की यंगर डॉटर है। ये जानकर यान हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही है ना जिसे आप लाइक करते हैं, फिर तो आपको ही उसके पास जाना चाहिए। देन रुयान की मॉम सबको बताने लगती है कि लिन उनकी स्टेप डॉटर है, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती है और हमेशा उसकी केयर करती है, लेकिन लिन कभी भी उनकी इज्जत नहीं करती है। जो सुनकर गेस्ट लिन का और ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब सुनकर लिन तो परेशान हो जाती है और होस्टर कहती है कि मैं अकेले ही परफॉर्म करना चाहती हूँ, लेकिन होस्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिससे मिया और रुयान भी उस पर हंसने लगती है। तभी जियांग अपनी जैकेट निकालकर हान को देता है और लिन के पास आकर उसे डांस के लिए इनवाइट करता है, जो देखकर लिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सोचती कि मैंने आज जियांग की मॉम की हेल्प की है, इसीलिए वो मुझसे इम्प्रेस हो गए और मेरी हेल्प करने आ गए। ये सोचकर वो अपना हाथ जियांग की तरफ बढ़ाती है। जियांग पूछता है कि तुम्हें जंप करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। लिन कहती है कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ। वही गेस्ट गॉसिप करने लगते हैं कि जियांग को क्या जरूरत है कि वो लिन की हेल्प करे, लेकिन फिर भी जियांग उन बातों को इग्नोर करता है और लिन के साथ एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जिसे देखकर सभी तालियां बजाते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। देन होस्ट अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन के विनर लिन और जियांग है। जो सुनकर मिया तो हैरान हो जाती है और होस्ट से कहती कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। तब होस्ट मिया के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, बस आप यहाँ पर कोई सीन मत बनाइए। होस्ट जियांग से पूछते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं। जियांग कहते कि मुझे याद है कि जो हारेगा उसे पनिशमेंट देने की बात हुई थी। जो सुनकर मिया जियांग से कहती है कि आपको ये बात भूल जानी चाहिए, वैसे भी आप जीत चुके हैं। जियांग गुस्से में कहते कि तुम क्या सोचती हो कि यहाँ पर मौजूद लोग बहरे हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ से जाओ, जाकर पनिशमेंट जो दी थी वो करो, जाकर जोकर बनो। मिया और रुयान गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। देन लिन जियांग को थैंक्स कहती है। जियांग कहते कि तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भी मेरी मॉम की हेल्प की थी। जो सुनकर लिन सोचती कि फाइनली जियांग पिघलना स्टार्ट हो गया है, अब वो ज्यादा टाइम तक अकड़ू बन के नहीं रह सकता है। इतने में हान उन दोनों की तारीफ करता है और लिन को बैठने को कहता है। लिन कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पूछने के लिए थैंक्स अंकल। जो सुनकर जियांग और हान हैरान हो जाते हैं। वो पूछते कि क्या तुम मुझे जानती हो। लिन कहती कि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप मेरे अंकल हैं,
लेकिन मैं जियांग को अंकल नहीं बोलूंगी, जो सुनकर हान स्माइल करने लगता है। तभी जियांग के मोबाइल पर एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने चला जाता है। देन लिन हान से कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। लिन वॉशरूम में आकर अपना मेकअप करती है और अपने और जियांग के डांस के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं, जिनमें से एक रिचेस्ट फैमिली से होती है जिसका नाम मिंग होता है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे जियांग जरा भी नहीं पसंद, क्योंकि वो ओल्ड हो गया है और अब उतना हैंडसम भी नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली वालों ने मुझे उसके साथ डेट के लिए भेजा है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि तब तो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, क्योंकि जियांग तो अभी भी बहुत हैंडसम है। मिंग कहती है लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वही लिन ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है कि कोई लड़की मेरे हस्बैंड के साथ डेट पर कैसे जा सकती है। वो अपना फ़ोन कान पर लगाकर जियांग के बारे में बातें करने लगती है कि उन्हें लड़कियां जरा भी पसंद नहीं है और उन्होंने तो एक लड़की का मर्डर भी कर दिया है। मिंग और उसकी फ्रेंड ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उन्हें देखकर लिन हंसने लगती है और कहती कि ये लोग जियांग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ मेरा ही हस्बैंड बनेगा। दूसरी तरफ मिंग जियांग के पास आती है और उससे बात करने लगती है। जियांग पूछता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। मिंग कहती है कि तो क्या आपके अलावा और कोई भी है, मैं हवा से तो बातें नहीं कर रही हूँ। जियांग उससे पूछता है कि तुम हो कौन। मिंग बताती कि मुझे मेरे डैड ने भेजा है, क्या आपको नहीं पता है आज हमारी डेट है। जियांग सोचता है कि जरूर उसे डैड ने भेजा होगा और मुझे बताया तक नहीं। मिंग पूछती कि क्या आपने सच में किसी लड़की का मर्डर किया है। जो सुनकर जियांग तो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसे बाकी लड़के होते हैं। ये बोलकर वो उसे पूछता है कि तो क्या तुम मुझे लाइक करती हो। नहीं ना, इसलिए जाओ यहाँ से। ये बोलकर जियांग वहाँ से चला जाता है। इधर लिन बेटी ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर यूजी आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन लिन उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। यूजी कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये बोलकर वो जबरदस्ती उसके हाथ में एक बॉक्स रखता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर रुई आती है और लिन से पूछती है कि ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है, कि यूजी तुम्हें प्रपोज करना चाहता है। लिन बताती कि ये उसने मुझे जबरदस्ती दे दिया है, मैं लेना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर रुयान और यूजी की मॉम आती है। यूजी की मॉम लिन के हाथ से वो बॉक्स लेते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ पर चोरी करने आई हो, तुम एक नंबर की चोर हो। जो सुनकर रुयान की मॉम उनसे कहती है कि आप ये क्या कह रही है, लिन ऐसा नहीं कर सकती है। सभी गेस्ट उनकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन यूजी की मॉम लिन की इंसल्ट करती रहती है। तो लिन उन्हें बताती है कि ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है, इसे यूजी ने मुझे दिया है। यूजी और रुयान भी वहाँ पर आते हैं और भीड़ देखकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब रुई यूजी से कहती है कि ये नेकलेस तो तुमने ही लिन को दिया है ना, तो अब सच बताओ। लेकिन यूजी डर जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो इस नेकलेस को आज से पहले कभी देखा भी नहीं है। यूजी को झूठ बोलता देखकर लिन और रुई तो उसे कोसने लगते हैं। यूजी की मॉम फिर से लिन की इंसल्ट करने लगती है, जिस पर रुयान की मॉम भी बेचारी बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती कि मैंने तो लिन को सब कुछ दिया है, फिर भी पता नहीं वो ये सब क्यों करती है। यूजी अपनी मॉम से कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये नेकलेस लिन ने चोरी किया है। जो सुनते ही उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और पूछती कि तुम्हें ये कैसे पता है। तभी वहाँ पर जियांग अपने असिस्टेंट के साथ आता है और कहता है कि मेरे पास लिन की बेगुनाही का सबूत है। ये बोलकर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ दिखता है कि यूजी लिन को जबरदस्ती वो नेकलेस देता है और वहाँ से भाग जाता है। जो देखकर यूजी की मॉम उसे मारने लगती है और जियांग लिन को अपने पीछे आने को कहता है। देन जियांग अपने असिस्टेंट से लिन को एक बैग दिखाने को कहता है, जिसमें एक ड्रेस होती है। जियांग बताता है कि ये मेरी तरफ से कंपनसेट है। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और ड्रेस देखकर सोचती है कि पिछली लाइफ में भी जियांग मेरे लिए ऐसे ही ड्रेस लाता था। लिन उसे थैंक्स कहती है तो जियांग कहता है कि अब चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अब नेक्स्ट डे रुयान मिया से बात कर रही होती है और कहती कि तुम्हें तो कल के सीन के बारे में पता है, अब मैं यूजी के साथ टाइम कैसे स्पेंड करूँगी। मिया कहती है कि क्यों ना तुम जियांग अंकल की क्लास ज्वाइन कर लो, फिर तुम यूजी से मिल सकती हो। ये सुनकर रुयान खुश हो जाती है। वही लिन भी जियांग की क्लास ज्वाइन करने का सोचती है ताकि वो जियांग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। फिर वो अपने रूम से हॉल में आती है और अपने डैड का वेलकम करती है। डैड उसे देखकर स्माइल करते हैं और पूछते हैं कि मॉम और रुयान कहाँ है। लिन बताती है कि रुयान अपनी ट्यूशन गई है और मॉम शॉपिंग पर। डैड पूछते हैं कि तुम रुयान के साथ क्यों नहीं गई। लिन कहती है कि क्या आपको कल की पार्टी के बारे में नहीं पता है, कल यूजी की मॉम ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था और मिस्टर जियांग ने मेरी हेल्प की और सबको प्रूव कर दिया कि मैं चोर नहीं हूँ। इसके साथ रुयान को मुझसे जलन हो रही है और वो मुझे अपने साथ नहीं ले गई। क्या आप अंकल जियांग से बात करके मेरी ज्वाइनिंग की बात कर देंगे उनकी क्लास में। डैड कहते कि तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर वो जियांग को कॉल करते हैं और बताते हैं कि लिन भी तुम्हारी क्लास में आ रही है। लिन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उन्हें थैंक्स बोलकर रेडी होने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन क्लास में बैठे रुई से बातें कर रही होती है। तभी मिया की नज़र लिन पर जाती है, जिससे वो गुस्से में रुयान से पूछती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो रुयान बताती कि मेरे डैड की वजह से मुझे इसे लाना पड़ा है।
मिया रुयान से कहती है कि आज हमारी क्लास में चेन भी आने वाला है, इसलिए चलो मैं रेडी होकर आती हूँ। ये बोलकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर नया स्टूडेंट चेन आता है और उन्हें हेलो कहता है। देन जियांग क्लास में आता है और स्ट्रिक्ट होकर स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन की है तो तुम लोगों को मेरे रूल्स भी फॉलो करने होंगे, इसीलिए तुम लोग बिना बुक्स के क्लास में नहीं आ सकते और लेट आने पर मैं क्लास में आने नहीं दूंगा। जो सुनकर लिन स्माइल करने लगती है और सोचती कि पिछली लाइफ में तो मैंने जियांग को टीचिंग करते हुए देखा ही नहीं था, लेकिन इस लाइफ में मैं उसके साथ हूँ। तभी वहाँ पर रुयान और मिया आती है, जिन्हें देखकर जियांग उन पर गुस्सा करता है और क्लास के बाहर जाने को कहता है, जिससे वो दोनों चिढ़ जाती हैं और कहती कि उन्हें रूल्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए हमें क्लास में रहने दीजिए। लेकिन जियांग उन्हें साफ साफ कह देता है कि तुम दोनों मेरी क्लास में नहीं आ सकते। देन जियांग बोर्ड पर क्वेश्चन लिखकर लिन को बुलाता है और उसे सॉल्व करने को कहता है, जिसे लिन स्माइल करते हुए सोचती है कि ये तो मैंने प्रीवियस लाइफ में भी सॉल्व किया था। वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जियांग को देखने लगती है। जियांग कहता है कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, लेकिन ये क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व हो सकता था। लिन कहती है कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं तब मैं आपको देख रही होती हूँ, इसलिए समझने में दिक्कत होती है। जो सुनकर जियांग स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए। लिन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लास खत्म होने के बाद सब जाने लगते हैं। जियांग लिन के पास आता है और उसकी स्केच को देखने लगता है, जिससे वो लिन के बहुत क्लोज आ जाता है। लिन जल्दी से अपनी स्केच को कवर कर लेती है तो जियांग उसे कहता है कि तुम्हें क्लास पर ध्यान देना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लिन सोचती है कि काश मेरी स्केच होने तक जियांग मेरे सामने ही रहता है। नेक्स्ट क्लास में जियांग सभी स्टूडेंट की तारीफ करता है, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते कि आपको हमें रिवॉर्ड में कैंपिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। जियांग भी मान जाता है, जो सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। देन जियांग सभी को कैंपिंग के लिए लेकर आता है और अपना टेंट बना रहा होता है। वही लीन अपने टेंट से बार बार जियांग की तरफ देखने लगती है, जो देखकर रुई पूछती है कि क्या तुम मेरी आंटी बनना चाहती हो, इसीलिए मेरे अंकल को बार बार देख रही हो। जो सुनकर लीन उसका मुंह बंद करती है और कहती कि इतनी जोर से मत कहो। तभी मिंग जियांग के पास आती है और कहती कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मिंग के साथ एक गार्ड भी वहाँ पर आता है और जियांग को बताता है कि मिंग मैडम का टेंट टूटा हुआ है, लेकिन मैंने नया टेंट लाने का ऑर्डर दे दिया है। जो सुनकर मिंग गुस्सा करने लगती है, जिस पर जियांग कहता है कि ठीक है, तुम मेरे टेंट में रह लो, मैं अपना सामान निकाल लेता हूँ। ये बोलकर जियांग अपना बैग बाहर लेकर आता है। मिंग नाटक करने लगती है कि उसे अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए उसे अपने साथ कोई चाहिए। लिन ये सुनकर जल्दी से उनके पास जाती है और रुई से कहती है कि तुम मिंग के पास जाओ, जिससे रुई मिंग से कहती है कि लिन को अकेला रहना पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। रुई को देखकर मिंग उसे आने से मना करने लगती है, जिससे लिन उसे बहुत डरा देती है कि अगर तुम यहाँ पर अकेली रही तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। जो सुनकर मिंग भी डर जाती है और रुई के साथ टेंट के अंदर चली जाती है। देन लिन जियांग के साथ फायर के सामने बैठ जाती है। जियांग कहता है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। लिन कहती है कि मैं तो यहाँ आपको बचाने आई हूँ, क्योंकि ये लड़कियाँ बहुत खतरनाक है। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। ये बोलकर वो प्यार से उसके सर पर मारता है और उसे सोने जाने का बोल देता है, जिससे लिन जियांग की मॉम के बारे में सोचने लगती है और वहीं पर बैठी रहती है। तो जियांग फिर से उससे पूछता है कि तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है, तो बस की तैयारी करनी चाहिए। लिन कहती कि मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या आप मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। जियांग कहती कि अगर ऐसा है तो तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, या बैठकर टाइम पास मत करो। लेकिन लिन जिद करने लगती कि उसे हॉस्पिटल जाना है, तो जियांग भी मान जाता है और उसे टेंट में जाने को कहता है। अब नेक्स्ट डे जियांग लिन के साथ हॉस्पिटल ढूंढने निकल जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ कोई डॉक्टर रहता है या नहीं। जो सुनकर लिन को याद आता है कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में यहाँ तो आई नहीं थी, लेकिन जियांग की मॉम यही कही है, इसीलिए वो उसे बचाना चाहती है। वही दूसरी तरफ जियांग की मॉम अपनी ग्रैंडमा को बचा रही होती है। एक लेडी जियांग की मॉम पर गुस्सा करने लगती है और उनसे पैसे मांगती है, जिसे मॉम कहती कि मैंने तुम्हें बहुत पैसे दे दिए हैं, लेकिन अब और नहीं, तुम ग्रैंडमा को ऐसे परेशान नहीं कर सकती हो। जो सुनकर वो लेडी गुस्से में एक डंडा उठाकर उन्हें मारने आती है। तभी वहाँ पर जियांग आकर उसे रोक देता है और धमकाते हुए कहता है कि अगर आप आगे आई तो अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वो लेडी जियांग पर भी गुस्सा करने लगती है। लिन एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर उस लेडी के पास जाती है और उसे डराने लगती है, जिससे वो लेडी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो लिन को देखकर सोचती है कि ये तो वही लड़की है जिसने पहले भी मेरी हेल्प की थी। फिर वो लेडी नीचे बैठकर रोने लगती है, जो देखकर जियांग और लिन हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन के पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर रुयान सोचती है कि अच्छा है, अब लिन एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएगी। तभी वहाँ पर रुयान की मॉम आती है और लिन को मेडिसिन देते हुए कहती है कि ये मेडिसिन मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है, इसे खाने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी।
लिन सोचती कि रुयान की मॉम मेरे लिए अच्छा क्यों सोचेगी, जरूर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तभी वहाँ पर लिन के डैड आते हैं, जिससे रुयान और उसकी मॉम उन्हें देखने लगते हैं। तभी लिन मौके का फायदा उठाकर मेडिसिन को छुपा लेती है और उसे खाने की एक्टिंग करती है। डैड लिन से पूछते कि क्या तुम ठीक हो या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। लिन कहती कि मॉम ने मुझे मेडिसिन दे दी है तो मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए आप जाइए। देन लिन अपना एग्जाम देने आती है, जहाँ पर उसका पेट दर्द बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो वो जियांग को कॉल करती है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। अब नेक्स्ट सीन में लिन जियांग की कार में होती है और जियांग स्केच बना रहा होता है। तभी लिन उठकर उसकी स्केच देखने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग अपनी स्केच छुपा देता है और उसे घर जाने को कहता है, जिससे लिन अपसेट हो जाती है। जिसके बाद लिन घर आती है और रुयान और मॉम के साथ खाना खाने लगती है। तभी वो नोटिस करती कि उसके सूप का कलर अलग है, इसलिए वो सस्पिशियस हो जाती है और मौका देखकर रुयान से अपने सूप का बोल चेंज कर देती है। रुयान की मॉम लिन से कहने लगती है कि आज तुम्हारे पेट में बहुत दर्द था ना, इसलिए सारा सूप पी लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। लिन स्माइल करती है और रुयान से कहती कि चलो साथ में सूप पीते हैं। थोड़ी देर बाद रुयान की मॉम रुयान के पास आती है और उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और मॉम से पूछती है कि क्या मेरा एडमिशन सर्टिफिकेट है। मॉम उसे बताती कि ये तुम्हारा नहीं, लिन का सर्टिफिकेट है। जो सुनकर रुयान गुस्सा करने लगती है और कहती कि आपने तो कहा था कि वो एग्जाम नहीं दे पाएगी, फिर वो पास कैसे हो गए। मॉम कहती कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी ये काम कर देती हूँ। ये बोलकर वो लिन के सर्टिफिकेट के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जो देखकर रुयान खुश हो जाती है और कहती है कि डैड के शेयर्स तो मुझे ही मिलेंगे। देन लिन की सर्वेंट कचरा लेकर बाहर जा रही होती है, तभी उसमें से लिन के सर्टिफिकेट के कुछ टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, जिसे लिन देख लेती है और बहुत अपसेट हो जाती है। देन वो रुई को कॉल करती है और रोते हुए बताती है कि रुयान की मॉम ने मेरे सर्टिफिकेट को बर्बाद कर दिया। रुई तो हैरान हो जाती है और कहती कि वो बहुत बेकार मॉम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जियांग अंकल साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इसलिए मैं उनसे बात करती हूँ, वो तुम्हें नया सर्टिफिकेट दिला देंगे। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे रुयान और उसकी मॉम डैड के पास आते हैं और उनसे कहते कि आपको याद है ना, आपने शेयर्स देने का वादा किया था। डैड कहते कि हाँ, लेकिन पहले मुझे अपना रिजल्ट तो दिखाओ। तभी वहाँ पर लिन आती है और डैड से कहती कि क्या सच में आप हमें रिवॉर्ड के तौर पर अपने शेयर्स देने वाले हैं। ये बोलकर वो उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाती है, जो देखकर डैड बहुत खुश हो जाते हैं और लिन से पूछते कि तुम तो सेट कॉलेज में जाने वाली थी ना, फिर यहाँ कैसे चली गई। लिन कहती क्योंकि मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैंने सोचा सबसे बेस्ट कॉलेज को चूज करूँ। डैड लिन से कहते हैं कि इसके बदले में तुम्हें 30% शेयर्स दूंगा। जो सुनकर रुयान और उसकी मॉम तो जल बुनकर राख हो जाते हैं और रुयान डैड को बताती कि उसका एडमिशन आर्ट कॉलेज में हुआ है, जो इतना भी बुरा नहीं है। अब नेक्स्ट डे रुई और लिन मिलकर रूम की सफाई करते हैं। रुई कहती है कि कॉलेज जाना भी बहुत टफ है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तभी रुई के फोन पर मैसेज आता है, जिसे देखकर वो लिन को बताती है कि जियांग अंकल जल्दी ही जाने वाले हैं। जो सुनकर लिन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और पूछती कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ जा रहे हैं। रुई कहती कि पता नहीं, हो सकता है वो अब्रोड चले जाए, इसीलिए चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। जिसके बाद रुई और लिन कॉलेज के बाहर बैठी जियांग का वेट कर रही होती है और लिन अपसेट होकर कहती है कि जियांग को रोक लो ना। रुई कहती कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जियांग अंकल किसी की बात सुनते हैं। तभी वो देखती है कि जियांग कॉलेज से बाहर निकल रहा होता है। रुई लिन को लेकर जियांग के पास जाती है और उन्हें हेलो कहती है। जियांग उससे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो लिन का उदास चेहरा भी देखता है। रुई कहती कि हम दोनों को भूख लगी है, क्या आप हमें खाना खिलाने ले जाएंगे। जिसके बाद जियांग उन दोनों के साथ रेस्टोरेंट आता है और उनके लिए खाना ऑर्डर करता है। रुई जियांग से पूछती है कि आप चले जाएंगे, प्लीज रुक जाइए ना। जियांग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर लिन अपने लिए वाइन ऑर्डर करती है, तो जियांग कहता है कि ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। लिन गुस्से में वाइन पीने लगती है और रुई से कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ। तो रुई जियांग को बाय बोलकर चली जाती है। तभी यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन जियांग को कॉल करके बताती कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, जिससे जियांग परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। देन लिन एग्जाम देने चली जाती है। तभी वहाँ पर एक टीचर मेडिसिन लेकर आते हैं और लिन को बताते हैं। लिन काफी खुश हो जाती है। एग्जाम के बाद वो जियांग से मिलकर उसे थैंक्स कहती है। जियांग कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, जिसके बाद लिन सो जाती है। तो जियांग उसकी स्केच बनाने लगता है। प्रेजेंट में लिन जियांग को कहती है कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, प्लीज रुक जाए, कहीं मत जाइए। जियांग कहता है कि तुम ड्रंक हो, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ और तुम क्या बोल रही हो, इसलिए घर चलो। तो लिन जियांग को हक कर लेती है और कहती है कि आप जियांग हैं और आप ही मेरे हस्बैंड बनेंगे। ये सुनकर जियांग तो परेशान हो जाता है। वो उसे कार में बैठाकर सीट बेल्ट लगाने लगता है, लेकिन लिन उसे किस करने लगती है, जिससे जियांग भी उसे किस करता है, लेकिन फिर दूर हो जाता है। देन जियांग लिन को उसके घर ले जाता है और सुला देता है। तभी जियांग को लिन की स्केच बुक मिलती है, जिसमें सारे स्केच जियांग के बने होते हैं। ये देखकर वो समझ आता है कि लिन उसे सच में लाइक करती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट मॉर्निंग रूही लिन को कॉल करके बताती है कि जियांग अंकल एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, जो सुनकर लिन डर जाती है और कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे मिलकर रहूंगी। अब लिन एयरपोर्ट पहुंचती है और देखती कि जियांग जा रहा होता है, जिससे वो रोने लगती है और जियांग को कॉल करती है। तो जियांग उसे पलट कर देखता है और घर जाने को कहता है। लिन कहती कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ कि आप मेरा ग्रेजुएशन होने तक मेरा वेट ही कर सकते हैं। जो सुनकर जियांग कॉल कट कर देता है और अंदर चला जाता है, जिससे लिन अपसेट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन ग्रेजुएशन ड्रेस पहने बुक के लिए वीआईपी के आने का वेट कर रही होती है और जियांग के बारे में सोचकर बहुत अपसेट होती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से जियांग बाहर आता है, जो देखकर लिन हैरान हो जाती है और सोचती है कि फाइनली जियांग वापस आ गए हैं। जियांग लिन को देखकर सोचने लगता है कि लिन अपना ख्याल नहीं रखती है, इसलिए उसका वेट कम लग रहा है। लिन जियांग को बुके देती है और जियांग प्रिंसिपल के साथ अंदर चला जाता है। देन जियांग रूही को अपने पास बुलाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिससे रूही गुस्से में बात करती है और कहती कि आप मेरे अंकल हैं, इसीलिए मैं आपसे बात करने आ गई। और कोई होता तो मैं नहीं आती, क्योंकि आपकी वजह से प्रिंसिपल ने लिन को बाहर खड़ा कर दिया है और वो बहुत थक गई है, इसीलिए मैं उसे खाना खिलाने जा रही हूँ। जो सुनकर जियांग परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। देन वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि लिन बुक्स को हाथों में लिए धूप में खड़ी होती है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है, जिससे रूही उसके हाथ से बुक्स ले लेती है और उसे वहाँ से अंदर चलने को कहती है। लिन कहती कि मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे पनिशमेंट दी है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं तो रूही उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जियांग भी प्रिंसिपल पर गुस्सा करता है और पूछता है कि लिन का कसूर क्या है। प्रिंसिपल कहते हैं कि लिन ने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, उसने आपका वेलकम ठीक से नहीं किया। जो सुनकर रूही कहती कि आपको बाकियों की गलती तो नहीं दिखती है। तभी लिन बेहोश हो जाती है। जियांग उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से बाहर आकर लिन जियांग को थैंक्स कहती है और वहाँ से जाने लगती है। जियांग कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब जियांग लिन को बताता है कि तुम्हारे डैड से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि मैं उन्हें अपने बड़े भाई की नज़र से देखता हूँ। लिन कहती है लेकिन वो आपके सगे भाई तो नहीं है ना। ये बोलकर उसे किस कर लेती है, जिससे जियांग गुस्से में कहता है कि बेटर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं हमेशा से तुम्हें छोटी बच्ची समझता हूँ। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लिन सोचती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूँ। जिसके बाद जियांग घर आता है तो वो देखता है कि लिन उसकी मॉम और ग्रैंडमा के साथ बैठी है। वो लिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन मॉम से कहती है कि अब मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि जियांग को मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया। जो सुनकर मॉम जियांग को बताती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो लिन रोज हमारे पास आया करती थी, इसलिए आज लिन खाना खाए बिना कहीं नहीं जाएगी। जो सुनकर जियांग लिन को रुकने को कहता है और मॉम ग्रैंडमा के साथ किचन में चली जाती है। देन जियांग लिन से पूछता है कि क्या तुम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, मुझे रूही ने बताया। लिन सोचती कि ये बात तो मैंने रूही को भी नहीं बताई, फिर इन्हें कैसे पता चली। ये सोचकर वो अपना सर हाँ में हिला देती है। जियांग कहता है लेकिन वो टीचर ठीक नहीं है, इसलिए किसी और टीचर से पढ़ो। जो सुनकर लिन स्माइल करती है और सोचती कि मेरे हस्बैंड को मेरी फिक्र हो रही है। ये सोचकर वो जियांग के क्लोज जाती है और पूछती कि क्या आप मेरी केयर कर रहे हैं। जियांग उसे खुद से दूर करते हुए कहते हैं कि बकवास बंद करो, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता। लिन कहती है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन जियांग लिन को ड्रॉप करने जाता है। वो पूरे रास्ते जियांग को ब्रदर ब्रदर बोलने लगती है, जिससे जियांग भी चिढ़ जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। देन लिन कार से बाहर जाने लगती है, तब जियांग उसका नाम लेता है तो लिन उसे किस कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे जियांग भी स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे रूही और लिन देखते कि उनके कॉलेज के बाहर जियांग की कार खड़ी है, तो वो दोनों सोचने लगती है कि जियांग किसे लेने आया है। तभी वहाँ पर मिया आती है और उन्हें बताती है कि जियांग मुझसे एंगेजमेंट करने वाले हैं, इसीलिए वो मुझे लेने आए हैं। जो सुनकर लिन तो अपसेट हो जाती है और वे मिया से कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अपने अंकल को जानती हूँ। मिया कहती कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। फिर मिया जियांग की कार में बैठ जाती है, जो देखकर लिन और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो रूही कहती कि तुम फिक्र मत करो, वो जरूर एंगेजमेंट से इनकार करने आए होंगे, मैं भी उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। फिर रूही जियांग को कॉल करती है और पूछती कि क्या आपकी कार हमें लेने आई है। जियांग कहता है कि नहीं, मैं किसी और को लेने आया हूँ। तभी मिया जियांग से बात करने लगती है, जो सुनकर रूही कॉल कट कर देती है और लिन को समझाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ जियांग मिया को बताता है कि मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करूंगा, इसीलिए आज मैं ये बात हमारे पेरेंट्स को भी बता दूंगा। फिर वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, यहाँ पर जियांग और मिया के डैड होते हैं और वो उन दोनों की एंगेजमेंट और शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मिया के डैड जियांग के डैड से पूछते हैं कि क्या जियांग को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग के डैड जियांग से रिश्ते के बारे में पूछते हैं, तो जियांग साफ साफ बता देता है कि वो मिया को नहीं बल्कि किसी और को लाइक करता है, इसलिए वो मिया से शादी नहीं करेगा।
जो सुनकर मिया के डैड मिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जियांग के डैड उससे पूछते कि तुम किसे लाइक करते हो। जियांग बताते कि वो मेरे फ्रेंड की बेटी है और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ। डैड कहते कि ये तुम्हारी लाइफ है, इसलिए तुम जिसे चाहो लाइक कर सकते हो। जो सुनकर जियांग स्माइल करता है और डैड को बताता है कि मैं उसे बताने जा रहा हूँ। इधर लिन अपने घर आती है और डैड को बताती है कि वो कुछ लेने आई है। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। रोएन की मॉम डैड से कहती है कि अब लिन बड़ी हो गई है, हमें इसके लिए रिश्ता देखना चाहिए, तो ना हमें से मेरे नेफ्यू चेन से मिलवाए। डैड कहते कि ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। देन लिन नीचे आती है तो डैड उसे बताते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, चेन अभी आने वाला है। लिन चेन के साथ कॉलेज जाती है, जहाँ पर रुई भी जियांग के साथ कॉलेज आती है और जियांग लिन को चेन के साथ देखकर अपसेट हो जाता है और लिन चेन का हाथ पकड़ के जाने लगती है। तो रुई जल्दी से चेन के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तब लिन भी वहाँ से जाने लगती है तो जियांग उसे रोककर अपनी कार के पास ले जाता है और कार की डिक्की ऑन करता है, जहाँ पर गिफ्ट और बलून रखे होते हैं, जो देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है और जियांग से कहती है लेकिन मिया ने तो कहा था कि आप उससे एंगेजमेंट करने वाले हैं। जियांग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, जब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो उससे एंगेजमेंट कैसे कर सकता हूँ, मैंने उसे मना कर दिया है। जो सुनकर लिन उसे हक कर लेती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद एक गार्ड लिन के पास आता है और उसे एक कार्ड देते हुए कहता है कि एक जेंटलमैन ने ये आपको देने को कहा है। लिन कार्ड लेकर सोचने लगती है कि इसे किसने भिजवाया है, क्योंकि कार्ड पर तो कोई नाम ही नहीं है। तब रूही कार्ड को अच्छे से देखती है और लिन को बताती है कि ये हमारे नए घर का एड्रेस है, शायद जियांग अंकल ने तुम्हें कन्फेस करने के लिए बुलाया है, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाओ। जो सुनकर लिन तो खुश हो जाती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर जियांग आता है तो रूही उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप जल्दी से हमारे नए घर जाइए, शायद लिन वहाँ पर खतरे में है। इधर लिन जियांग के नए घर आती है, जहाँ पर यूजी उसे प्रपोज करता है और बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लिन कहती कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। यूजी पूछते कि फिर तुम किसे लाइक करती हो, क्या वो बहुत अच्छा है। लिन कहती कि जिसे मैं लाइक करती हूँ वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन फिर भी यूजी उसे फोर्स करने लगता है और उसे हक कर लेता है, जिससे लिन काफ़ी परेशान हो जाती है और उससे दूर होने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है और यूजी को धक्का देकर लिन को अपने क्लोज करता है। जियांग को देखकर यूजी डर जाता है और कहता है कि अंकल, मैं बस लिन से बात कर रहा था। जियांग उस पर गुस्सा करता है और उसे जाने को कहता है। यूजी मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। जियांग लिन को हक कर लेता है और उसे सॉरी कहता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। लिन बताती कि मुझे लगा आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। जियांग कहता है कि क्या सच में तुम्हें सरप्राइज चाहिए। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। देन जियांग लिन को लेकर घर आता है। लिन सोचने लगती है कि शायद जियांग मेरे लिए खाना बनाना चाहता है। ये सोचकर वो खुश होती है। जियांग उसे बैठने को कहता है और उसे आंखें बंद करने को कहता है। लिन को लगता है कि जियांग उसे किस करना चाहता है, इसीलिए वो उसके क्लोज आने लगती है। तभी जियांग उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही थी। तो लिन उसे किस कर देती है। जियांग भी उसे किस करने लगता है, जिससे लिन दूर हो जाती है। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करूंगा। लिन कहती कि मैंने ऐसा कब कहा। बोलकर वो कहती कि मुझे हक कीजिए, तो जियांग उसे गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ पर लिन के डैड आ जाते हैं। जिसके बाद जियांग और लिन खाना खा रहे होते हैं। जियांग लिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ अब्रोड जाना चाहती हो। लिन स्माइल करते हुए कहती है कि मैं आपके साथ कहीं भी चली जाऊंगी। तभी जियांग को एक कॉल आता है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। देन जियांग हॉस्पिटल आता है और एक गार्ड से अपनी मॉम के बारे में पूछता है। गार्ड बताता है कि आपकी मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, इसीलिए डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। जियांग पूछता है कि क्या सच में वो खुद गिर गई थी या इसके पीछे किसी और का हाथ है। देन जियांग मॉम से मिलने के लिए जाता है और वहीं बैठकर मॉम के होश में आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद मॉम को होश आता है और जियांग को अपने पास देखकर पूछने लगती कि तुम ठीक हो ना, क्या डैड ने तुमसे कुछ कहा है। जियांग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अपना और मॉम का ध्यान रख सकता हूँ। जो सुनकर मॉम खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और जियांग को बताते हैं कि आपकी मॉम को रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए आप बाहर जाइए। लेकिन मॉम डॉक्टर से कहती कि जियांग को यहीं रहने दीजिए। जियांग मॉम को रेस्ट करने को कहता है और कॉल करने लगता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जियांग लिन के डैड के साथ बैठा होता है। डैड जियांग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से लिन बहुत टैलेंटेड हो गई है। जियांग उन्हें थैंक्स कहता है और अपने बिजनेस वगैरह की बातें करने लगता है। फिर जियांग मौका देखकर उनसे अपने बारे में पूछता है कि वो उन्हें कैसा लगता है। डैड कहते कि तुम एक टैलेंटेड और सक्सेसफुल इंसान हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर जियांग उनसे लिन के बारे में पूछता है कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। डैड कहते कि मुझे लिन भी बहुत अच्छी लगती है, वो भी टैलेंटेड है। जियांग कहता है कि आपको उसके लिए रिश्ता देखना चाहिए, मैं उसे लाइक करता हूँ।
जो सुनकर डैड तो हैरान हो जाते हैं और जियांग पर गुस्सा करने लगते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मेरी बेटी को बच्ची समझते हो, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। ये बोलकर वो जियांग पर गर्म चाय भी फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन वहाँ पर आती है और जियांग से पूछती है कि क्या डैड हमारे रिलेशन के लिए माने। तभी वो जियांग का हाथ देखती है और परेशान हो जाती है, जिसे वो सू को कॉल करके घर बुलाती है। फिर लिन जियांग के पास बैठकर उसकी केयर कर रही होती है। तभी वहाँ पर सू और हान आते हैं और उन्हें साथ में देखकर पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। जियांग सू को कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि हम साथ बैठे हैं। सू जियांग के हाथ पर मेडिसिन लगाता है और पूछता है कि तुम्हारा लिन के साथ क्या रिलेशन है। जियांग बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। तभी हान कहता है कि लिन मेरी नीस है, जो सुनकर सू कंफ्यूज हो जाता है और जियांग से कहता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, क्या तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। तो जियांग स्माइल करने लगता है। जिसके बाद लिन के डैड रुयान के मॉम से बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। मॉम ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। फिर डैड लिन से उसके और जियांग के बारे में पूछते हैं। लिन कहती है कि अभी वो मैटर जरूरी नहीं है। देन लिन बिजनेस में डैड की हेल्प करती है, जिससे डैड बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाकर रुयान को कॉल करती है और बताती कि तुम्हारे डैड सारे शेयर लिन को देने का सोच रहे हैं। तभी डैड वहाँ पर आते हैं और ये सब सुन लेते हैं, जिससे वो मॉम पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उन्हें डिवोर्स देने को कहते हैं। मॉम कहती कि मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। लिन डैड से कहती कि अच्छा हुआ हमें टाइम पर उनकी असलियत पता चल गई। फिर मॉम अपने बॉयफ्रेंड जैकी को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं लिन और उसके डैड को मरवाना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट डे लिन अपने डैड के साथ कार में बैठी जा रही होती है। तभी सामने से एक कार आने लगती है जिसमें जेकी होता है, जो देखकर डैड बहुत डर जाते हैं और इनको कार से बाहर जाने को कहते हैं। उतने में जियांग भी अपनी कार लेकर आता है और जेकी की कार को रोक देता है। फिर वो जेकी को पीटकर लिन के पास जाता है और उसे जल्दी से कार से बाहर निकालता है। देन जियांग लिन के डैड को भी कार से बाहर निकालता है और जल्दी से उन्हें ले जाने लगता है। तभी कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे डैड और जियांग दोनों बेहोश हो जाते हैं, जो देखकर लिन तो रोने लगती है। अब लिन उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है और ऑपरेशन रूम के बाहर वेट करने लगती है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि जियांग की हालत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन तुम अपने डैड से मिल सकती हो। लिन डैड के पास जाती है और उनसे मिलकर रोने लगती है। डैड उससे जियांग के बारे में पूछते हैं और लिन को सॉरी कहते हैं। लिन बताती कि जियांग अब तक आईसीयू में है। फिर वो डैड को पकड़कर बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और लिन को बताता है कि हमने मुजरिम को ढूंढ लिया है। जो सुनकर लिन पूरे गुस्से में गार्ड के साथ जेकी के रूम में जाती है, जहाँ पर रुयान और उसकी मॉम जेकी से बात कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रुयान एक्चुअल में जेकी की बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन इतने सालों से रुयान और उसकी मॉम मिलकर लिन के डैड को बेवकूफ़ बना रहे थे। ये सब जानकर लिन उन पर गुस्सा करती है और कहती कि अब तुम लोगों का हिसाब जेल में होगा। रुयान और मॉम काफ़ी डर जाते हैं और लिन से सॉरी कहने लगते हैं, लेकिन लिन उन पर जरा भी रहम नहीं करती। जिसके बाद लिन जियांग के पास अपसेट होकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर रुई आती है और लिन से कहती कि अब तुम जाओ, मैं जियांग अंकल का ख्याल रखती हूँ। लिन वहाँ से चली जाती है। उतने में जियांग होश में आता है और रुई से पूछता है कि क्या लिन सच में बहुत परेशान है। जियांग को होश में देखकर रुई चिढ़ते हुए कहती है कि आप लिन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता भी है आपकी वजह से वो कितना ज्यादा परेशान है। जियांग कहता है कि मुझे उसे ऐसा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में जियांग बुके लेकर लिन के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे, आप बहुत बुरे हैं। जियांग घुटनों पर बैठकर उसे रिंग पहनाता है और लिन कहती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें देखकर सभी खुशी से तालियां बजाते हैं और जियांग लिन को हक कर लेता है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।